हाय एवरीवन, दिस इज डॉक्टर संगीता चौधरी, स्त्री प्रसूति एवं बांझपन रोग विशेषज्ञ। आज का हमारा जो टॉपिक है, आज जो हम लोग जिस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, बात करने वाले हैं, वो है कि पीरियड के दौरान ब्लीडिंग का कम होना। तो पहले तो हम लोग जानेंगे कि क्या कारण हो सकते हैं कि आपके पीरियड्स कम आ रहे हैं, और कम पीरियड कैसे आप समझ रहे हो कि ये पीरियड कम है। अगर है तो इसको क्या कारण हो सकते हैं, और अगर आप कारण जान गए तो निवारण तो बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। पर अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं। उसके माध्यम से आप हमें इंस्टा और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा क्लिनिक बिहार में सिवान जिले में गौशाला रोड स्थित आदर्श मल्टी स्पेशलिटी सेंटर है। इसलिए अगर आप दूसरे राज्य के हैं, बहुत दूर से हैं, तो अपनी प्रॉब्लम्स के लिए अपने लोकल डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से जो जानकारी प्राप्त करते हैं, उससे भी आप कुछ हद तक अपनी समस्या को देखकर समझ सकते हैं कि डॉक्टर के पास जाने लायक आपकी समस्या है कि नहीं है। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं कि पीरियड्स में ब्लीडिंग कम क्यों होती है, किसको कम ब्लीडिंग कहते हैं। आपको अगर कम से कम 3 दिन आपकी ब्लीडिंग होती है तो आपका पीरियड नॉर्मल है। दिन भर में अगर आप 2 से 3 पैड बदलते हैं तो भी आपकी पीरियड जो है वो नॉर्मल है। लेकिन अगर आप कम पैड बदलते हो, ओनली स्पॉटिंग लगती है, आप एक ही पैड पूरा 24 घंटे में नहीं भीग पाता है, तो इसको हाइपोमेनोरिया कहते हैं। और अगर आपको बहुत दिनों पे पीरियड आता है, मतलब कि 35 दिन से ज़्यादा दिन पे पीरियड आता है आपको, तो इसको ओलिगोमेनोरिया कहते हैं। मतलब साइकिल, यहाँ पे आपका साइकिल जो है वो चढ़ चढ़ के दिन दिन पे आ रहा है। लेकिन हाइपोमेनोरिया क्या है कि आपको समय पे पीरियड्स आ रहा है मगर वो कम कम आ रहा है। तो हम लोग आज ये दोनों के कारण क्या हो सकते हैं। पहला कारण जो WHO का बहुत WHO ने जो निर्धारित किया है कि ग्लोबली जो मोटापा है वो बढ़ रहा है, और अब BMI जो है पहले 25 माना जाता था, अब 23 के नीचे आपका नॉर्मल है। और अगर आपका BMI 23 के ऊपर है तो आपको वेट कम करने की ज़रूरत है, क्योंकि मोटापा के कारण जो फैट है, सेंट्रल फैट है, वो एडिपोज टिश्यू का सेंट्रल फैट जो है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन यानी कि मर्द हार्मोन में बदल जा रहा है। तो मर्द हार्मोन में तो पीरियड्स होने का सवाल ही नहीं। दूसरा कारण कि आजकल बहुत ज़्यादा PCOD की प्रॉब्लम आ रही है। लड़कियां जो हैं PCOD से सफ़र कर रही हैं। कारण तो PCOD के क्या कारण हो सकते हैं, क्या लक्षण है, क्या निवारण है, ये हम लोगों ने अलग वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। और हमारा मुद्दा यहाँ PCOD नहीं है, इसलिए हम लोग अपने ट्रैक पर रहते हुए, टू द पॉइंट रहते हुए ये डिस्कस करेंगे कि PCOD में जो अंडा होता है वो ज़्यादा बढ़ता नहीं। बहुत सारा अंडा एक साथ रिक्रूटमेंट के लिए जाता है और उसमें एक भी अंडा डोमिनेंट नहीं हो पाता है। जो फॉलिकल है कोई भी, वो सेलेक्ट नहीं हो पाता है, और वो रप्चर नहीं होता, ओव्यूलेशन नहीं होता है, तो जिसके कारण आपको पीरियड्स कम होते। तो अगर आपका PCOD का प्रॉब्लम है तो आप लंबे ट्रीटमेंट के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि 6 से 9 महीना आपका ट्रीटमेंट होने वाला है। उसके बाद भी ये लाइफ लॉन्ग डिजीज है, आगे चल के मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी कर सकता है। तो इसमें तो आपको बहुत रेगुलर डॉक्टर के साथ मिलना पड़ेगा, कंसल्ट करना पड़ेगा। तीसरा जो प्रॉब्लम है हमारा वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस किसको नहीं है। अगर आप कॉलेज जा रहे हो तो टेंशन है, एग्जाम्स हैं तो टेंशन है, जॉब नहीं लग रही तो टेंशन है, आप घर में हैं तो टेंशन है, अगर आप युवा हैं, किशोरावस्था से गुजर रहे हैं तो अलग ही टेंशन में जूझ रहे हो। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो और ब्रेकअप हुआ है तो फिर अलग टेंशन है। और आजकल
बच्चे जो है वो इमोशनली इतना अनस्टेबल है कि स्ट्रेस तो होना ही होना। तो स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है कि आपके बॉडी के सारे हार्मोन्स को डिरेंज कर देता है। खुशी के हार्मोन जो हैं वो आपके कम हो जाते हैं, टेंशन के से आपके दुख वाले हार्मोन जो हैं वो बढ़ जाते हैं, और इसके कारण आपका जो एग है, जो अंडा है, वो अच्छे से मैच्योर नहीं हो पाता, ओवुलेट नहीं हो पाता, और आपको फिर पीरियड्स पे अफेक्ट करता है। अगर आप बहुत स्ट्रेस में हैं तो मैग्नीशियम आपका लो हो सकता है, और इसके कारण आपको फिर पीरियड्स गड़बड़ हो सकता है। अगला कारण है एज, एक्सट्रीम्स ऑफ एज। अगर किसी लड़की के पीरियड्स जब शुरू हुए यानी मेनार्की हुआ, तो मेनार्की के दौरान हाइपोथैलेमिक हाइपोपिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस जो होता है वो पूरा मैच्योर नहीं होता है। मतलब ब्रेन से जो हार्मोन निकलता है जो पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है, और पिट्यूटरी भी ब्रेन में है, उससे जो हार्मोन निकलता है वो आपके अंडाशय को कंट्रोल करता है, और वहाँ पे अंडा बढ़ने लगता है उसके इन्फ्लुएंस में, इसको फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। और जो थीका सेल्स है उससे ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स निकलते हैं। तो आपके फॉलिकल्स जो है वो अच्छे से एस्ट्रोजन नहीं निकाल पाते, और फिर मैचुरेशन नहीं होता, फिर ओवुलेट नहीं करता, रप्चर नहीं होता, और फिर उसके बाद आपको प्रोजेस्टेरॉन भी अच्छी मात्रा में नहीं निकल पाता है। तो इसके कारण क्या होता है आपको कि आपके पीरियड्स कम हो जाते हैं। अगर आपका उम्र ज़्यादा हो गया है, 45 साल के ऊपर की हैं आप, या फिर आपका कम उम्र में ही आपका प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर हो गया, मतलब आपका अंडाशय काम करना बंद कर दिया, उसमें जितने सारे एग्स थे वो खत्म हो गए हैं। इस कंडीशन में अगर आपकी टेस्ट कराई जाए तो AMH का लेवल बहुत लो होगा, और अगर आप बच्चे के लिए ट्राई करते हैं तो इतना लो लेवल AMH से नेचुरल प्रेगनेंसी देना संभव नहीं होता है। ऐसे कंडीशन में आपको IVF या ICSI की सलाह दी जाती है, और बहुत सारी दवाइयों पे 1-2 अंडे अगर रिट्राइव्ड हो जाते हैं, उस साइड रिट्राइव्ड हो जाता है, तो आपको IVF कराना चाहिए, क्योंकि इस 1-2 अंडे जो बचे हुए जो दवाई पे उभर के आए हैं उसको बर्बाद होने से बचाना है, और आपको फ्रीज कर लेना है इस अंडे को अगर हो गया है तो अगर आपका प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर है, यानी कि आपका 30 साल 35 साल में ही मासिक बहुत कम आ रहा है, तो आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। आपको IVF के लिए तुरंत ट्राई करना चाहिए। तो उम्मीद है कि हम लोगों ने आपको बता दिया है कि आप मासिक कम आने के क्या कारण हो सकते हैं। अब आप खुद को कैटेगराइज कर सकते हैं। अगर आप इस बीमारी से ग्रसित हैं तो आप खुद को कैटेगराइज कर सकते हैं कि आपका क्या लेवल है, किस कैटेगरी में आप फॉल करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आपने DNC कराया है या सफैया कराया है कहीं, और बहुत ज़्यादा उसको खुरच दिया गया है, तो बच्चेदानी का दोनों दीवार जो है वो चिपक जाता है, और चिपकने के कारण वो सट जाता है एक दूसरे से, तो मासिक का फ्लो भी कम हो जाता है, वहाँ ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है मासिक के फ्लो में। डॉक्टर्स के टेस्ट करने से पता चलेगा कि आपको एसरमन सिंड्रोम है या नहीं है। कभी कभी दूरबीन भी बच्चेदानी में डाला जाता है देखने के लिए कि आपका एंडोमेट्रियम थिन है, स्कैंटी है। तो अगर बच्चेदानी के अंदर की झिल्ली जो सबसे अंदरूनी सत्ता है, जो कट कट के मासिक के रूप में आता है, अगर वो कम है, अगर वो पतला है, तो आपको मासिक कम आएगा। और वो पतला क्यों है, तो हम लोगों ने बताया कि वो एक तो कि अंडाशय में अंडा बढ़िया नहीं बन रहा है जिसके कारण वो पतला है। दूसरा है अगर आपने सफैया कराया है जहाँ एक्सेसिव क्यूरेट किया गया है तो भी आपकी झिल्ली जो है वो कम हो सकती है। बेसल लेयर भी अगर डैमेज हो चुका है तो आपकी झिल्ली बढ़ नहीं रही, कम बन रही, अच्छी नहीं बन रही, तो भी आपके मासिक कम आ सकते हैं। या फिर आपको अगर बच्चेदानी का या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का टीबी की बीमारी है, ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी है,
तो उस कंडीशन में भी ट्यूबरकुलोसिस के कीटाणु जो हैं वो मासिक को पूरे तह तक खाते हैं। तो शुरुआती दौर में अगर टीबी किसी को बच्चेदानी का टीबी पकड़ ले तो शुरुआती दौर में बहुत ज़्यादा मेंस गिरता है, और बाद में जब वो पूरा कीटाणु पूरा लेयर खा लेता है तो फिर उसके बाद से बेसल लेयर भी अगर डैमेज हो जाता है तो पीरियड्स आपके स्कैन। उम्मीद है आपको हमारा यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो कृपया इसको अपने तक ना रखें, अपने आसपास के लोगों को, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को भी शेयर करें। जिनको ये प्रॉब्लम है उन महिलाओं को शेयर करें, उनके घर वालों को शेयर करें, और इसी तरह हमारे चैनल पे अपना प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।